चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप बेटा, क्या है 8 नंबर का क्वेश्चन। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन 2x, साइन 2x। अब देखिए इतना लिख दिया तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो आपको क्या करना है कि इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे ऐसा टर्म होना चाहिए जिसको लेट करने के बाद जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर का टर्म हट जाए। तो आप करेंगे क्या यहाँ पर, ये देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस साइन 2x। फिर आप देखो अगर माइनस प्लस है तो कैंसिल हो गया, आपका साइन 2x ही रहेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, जैसे ही आपने माइनस कॉमन लिया 1 माइनस साइन 2x हो गया। क्या हो गया, साइन 2x। अब बेटा आप जानते हो कि इस टर्म को अगर हम 1 को साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x और साइन 2x को 2 साइन x कॉस x लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। ओके, इजी वे में देखिए तो साइन x प्लस कॉस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। चलिए बेटा इसको मान लेते हैं t। जैसे ही आप इसको t मानोगे तो साइन x माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन का क्या होता है, कॉस, और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी जगह डी टी लेंगे, तो इन प्लेस ऑफ दिस यू राइट डी टी अपॉन, नीचे देखिए अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आपके समझ में आ गया होगा। फिर से ये साइन इनवर्स का बन गया, तो यहाँ लिखेंगे बेटा साइन इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस सी। इट मीन्स साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अंडरस्टूड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट ऑफ 8th इजी क्वेश्चन है बेटा। होल स्क्वायर करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस का b स्क्वायर है। इसमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो बेटा आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए है तो यहाँ पर ए स्क्वायर आना चाहिए, तो प्लस का किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो। अब क्या करेंगे आप, ये तो x हो गया, ये आपका कितना हुआ a। इट मीन्स अगर इसको t मानेंगे तो आपका कितना dx आ जाएगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इसको, कितना लिखेंगे आप, log x मीन्स x प्लस a प्लस अंडर रूट एज इट इज का मतलब x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देख सकते हो बेटा लॉग एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट, इस अंडर रूट की जगह स्टार्टिंग की वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर
प्लस का सी। ओके, तो यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो इजी है। अगर कभी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने कहा था कि अगर माइनस हो तो एक्स की जगह या तो साइन लेना है या फिर कॉस लेना है। लेकिन यहाँ पर ए भी है तो आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। आप देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 2a साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा dx इज इक्वल टू। इसका मतलब है कि जहां पर dx लिखा है उसकी जगह हमें 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा लिखना है। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट लगाया बेटा a माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। आपने देखा ऊपर से a कॉमन लेंगे, नीचे वाले a से कैंसिल हो गया। फिर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब बेटा देखिए अंडर रूट लगा है, इसका मतलब स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट और स्क्वायर अंदर है तो ये हो जाएगा केवल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया तो ये कितना बचेगा, a आपका आगे आ जाएगा तो ये हो गया a इंटीग्रेशन, या देखिए कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा तो इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर आप इसे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा डी थीटा। इट मीन्स इसका जो फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा आपका I इज इक्वल टू a, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो 1 की जगह कितना आएगा थीटा प्लस, यहाँ देखिए cos 2 थीटा है तो cos 2 थीटा को लिखेंगे साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के बाद देखिए यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है तो थीटा की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। यहाँ से देखिए तो ये कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन ए। अब देखो यहाँ कितना है बेटा थीटा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए। ये जो वैल्यूज हैं इसमें पुट करनी है आपको। तो बेटा ए यहाँ लिखा थीटा प्लस, इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हो गया बेटा ए ब्रैकेट साइन थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, साइन थीटा ओनली थीटा, थीटा हो गया आपका साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस ये कितना है साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट एक्स अपॉन ए इंटू, अब देखिए कॉस थीटा है, कॉस थीटा को हम कितना लिख सकेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। आपने देखा कॉस थीटा लिखा, कॉस स्क्वायर करेंगे अंडर रूट लगा दिया, और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद ए साइन इनवर्स अंडर रूट
एक्स अपॉन ए प्लस ये हुआ एक्स अपॉन ए इंटू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स अपॉन ए, स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसका एलसीएम ले लीजिए, ए साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए इंटू, जब एलसीएम लेंगे तो अंदर हो जाएगा आपका a माइनस एक्स और नीचे रहेगा अंडर रूट ए प्लस सी। अब देखिए अंडर रूट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स अंडर रूट ए, अंडर रूट ए और अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस सी। अब देखिए इस a का मल्टीप्लाई जब इसमें किया तो ये आ गया, अब a का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे तो यहाँ a इंटू इस a से ये a कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर आएगा वो a साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए, दिस इज द एंगल, प्लस इसे लिखेंगे अंडर रूट एक्स इंटू ए माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके बेटा, एंड नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ 9th क्वेश्चन। देखिए बेटा, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे तो करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने कहा था कि प्लस दिखाई देता है तो इसकी जगह आप क्या मानोगे, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, क्या मान लिया, ए कॉस थीटा। जैसे ही आपने ए कॉस थीटा लिया, डिफ्रेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए प्लस ए कॉस थीटा अपॉन ए माइनस ए कॉस थीटा इंटू माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद आप देख सकते हो बेटा कि a कॉमन आएगा, a से a कैंसिल हो गया, अंदर कितना बचेगा, ये रह गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू, माइनस का साइन मैंने पहले ले लिया, माइनस a साइन थीटा डी थीटा। एंड यू नो वेरी वेल 1 प्लस कॉस थीटा को आप कितना लिख सकते हो, बताइए। 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू ए साइन थीटा डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉट, और अंडर रूट लगा हुआ है इसलिए ये रह जाएगा सिर्फ कॉट थीटा बाई 2 इंटू ए साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ आप देख सकते हो कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2 का मतलब हो गया कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू ए इंटू, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, ये वाला टर्म इससे कैंसिल, अब रह गया कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेटा माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए 2, ए को पहले ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इन दोनों का हो गया मल्टीप्लाई, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद आप जानते हो माइनस ए इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा, तो माइनस ए थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी, इंटीग्रेट कर दिया। चलिए बेटा, अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो थीटा की जो वैल्यू है
यहाँ से लेंगे, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। लेकिन वहाँ आप देख सकते हो कि साइन है तो आपने एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ लिखा, ये हो गया आपका बेस x, ये हो गया a। जब इसे फाइंड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर निकलेगा, दिस इज थीटा। तो माइनस a ब्रैकेट थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x अपॉन ए प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट।